हेलो गाइस, मैं संदीप अपने चैनल एनिमे हजमे पर वेलकम करता हूं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसी टॉप 5 एनिमे के बारे में वेयर एमसी इज ओवरपावर्ड। पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है इनुयाशी की लास्ट हीरो। सोचो क्या हो अगर तुम्हें अनलिमिटेड पावर मिल जाए और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा ही इस एनिमे में दो मेन कैरेक्टर हैं जिन्हें एक इंसिडेंट में ऐसी सुपरनेचुरल पावर मिलती है जिससे वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। एक तरफ है हीरो जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जब उसे ये पावर मिलती है तो वो सबसे पहले उन लोगों को मारता है जो उसे बुली करते थे। ये अपनी टारगेट को कैसे भी मार सकता है, इवन एक वीडियो कॉल के थ्रू भी। और जब उसे इतना करने के बाद भी मज़ा नहीं आता तो फिर वो या तो रोड पे एक्सीडेंट करवा देता है या तो लोगों को मारता रहता है। वहीं दूसरी ओर 58 ईयर ओल्ड का एक बूढ़ा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। बट एक दिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें पेट का कैंसर है और अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें हीरो की तरह सुपरनेचुरल पावर मिलती है तो उस दिन से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि इस पावर से वो किसी की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अब क्या होगा जब ये दो मेन कैरेक्टर आमने सामने आएंगे, ये जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। 私をお使いください。 नंबर 4 पे है डेविलमैन क्राईबेबी, एक ऐसा एनिमे जो अपनी यूनिक स्टोरी लाइन की वजह से बहुत फेमस हुआ, जिसका एनिमेशन से लेकर साउंड ट्रैक सब कुछ ज़बरदस्त है। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा 18 से कम वाले इस एनिमे को ना देखें क्योंकि इस एनिमे में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर डेविल और ह्यूमन दोनों रहते हैं और डेविल ह्यूमन की बॉडी पर काबू कर सकते हैं। अकीरा जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, बट एक इंसिडेंट में डेविल उसकी बॉडी पर काबू कर लेता है। अकीरा का हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए डेविल उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और इस तरह अकीरा को डेविल की पावर मिल जाती है। अकीरा के अंदर जो डेविल होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अकीरा इस पावर का यूज बाकी के डेविल्स को मारने के लिए करता है। एनिमे में और भी चीजें हैं जिसे बताकर मैं और कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। इस एनिमे में 10 ही एपिसोड है, सो गो एंड चेक आउट दिस एनिमे। 終わりだ。人間が生み出す欲望の連鎖、今日すべて潮の柱に変わる。 नंबर 3, शेरिफ ऑफ द एंड। इस एनिमे में एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया गया है जहां ह्यूमन और वैम्पायर दोनों ही रहते हैं, बट एक मिस्टीरियस वायरस फैलने की वजह से ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस मर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं यानी 13 से कम एज के होते हैं उन पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता। वैम्पायर्स ज्यादातर जगह पर कब्जा कर लेते हैं और बच्चों को लाइफ स्टॉक की तरह यूज करते हैं। इन्हीं बच्चों में से इस एनिमे का एमसीओ और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। किसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर वैम्पायर के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है, बट वैम्पायर उसके दोस्तों को मार देते हैं। वर्ल्ड में कुछ और भी ह्यूमंस बचे होते हैं जो इन वैम्पायर को मारना चाहते हैं। किसी तरह हमारा एमसी इन ह्यूमंस के साथ मिल जाता है और वैम्पायर से अपना रिवेंज लेने की ठान लेता है। अब वो रिवेंज ले पाता है या नहीं वो तुम्हें एनिमे में पता चलेगा। इस एनिमे के एमसी के पास 2 पावर्स हैं जिसमें से एक के बारे में तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता, और जब ये पावर रिवील होती है तो उस पावर की वजह से एमसी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके सामने एस रैंक का वैम्पायर भी नहीं टिक सकता। जब तुम इसका सीजन 1 देखोगे तो हो सकता है तुम्हें ज्यादा मजा ना आए बिकॉज उस टाइम स्टोरी बिल्डअप हो रही होती है, बट सीजन 2 में तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 逃げる。誰がどこへ。遊びは終わりだ。仰ぎ見よ。そして知るがいい。我が思考にして。 नंबर 2 पे है द एमिनेंस इन शैडो, एक इसेकाई एनिमे। सिड जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के लिए हर तरह की फाइटिंग स्टाइल लर्न करता है और ये सब सीखने के बाद भी वो सोचता है कि अगर उस पर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो वो कैसे बचेगा। और काफी रिसर्च करने के बाद उसे मैजिक्स के बारे में पता चलता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो ट्रेनिंग करता है इस होप में कि एक दिन उसे कहीं से मैजिक पावर मिल जाए और एक दिन एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और वो रीइंकार्नेट हो जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड में एज अ ओवर पावर्ड कैरेक्टर।
कैरेक्टर, और अब उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो चाहे तो एक अटैक में आधी दुनिया तबाह कर दे। इस एनिमे का एमसी बहुत ही ज्यादा बैडेस और ओवर पावर्ड है। दिन में तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है, जहाँ पर किसी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता नहीं होता, पर रात के टाइम उसके अंदर का डेविल जाग जाता है। और इस एनिमे का एमसी जब भी किसी फाइट में एंट्री करता है तो वो बहुत ही जबरदस्त होती है। तो एक बार तुम इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। नंबर 1 पे है सोलो लेवलिंग, एक ऐसा एनिमे जिसका फर्स्ट एपिसोड आते ही काफी सारे ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ ग्रैब कर लिया, क्योंकि इसकी मानवा इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि काफी सारे लोग इस एनिमे के आने का वेट कर रहे थे। इस एनिमे का एमसी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर काफी सारे गेट्स अपीयर होते रहते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर और डीमंस वगैरह हैं। इन मॉन्स्टर और डीमंस को खत्म करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड से हंटर जाते हैं और गेट में एंटर करके डंजन के बॉस को हराकर वहाँ से कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जिसे बेचकर अर्निंग कर सकते हैं। संग जिनवो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, जो एक ई रैंक हंटर है, या यूं कह लो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। वीकेस्ट हंटर होने के बावजूद वो डंजन में जाता है जिससे वो भी कुछ अर्निंग कर सके और अपनी माँ के लिए हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। और एक दिन एक डंजन में उसे एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो डंजन को क्लियर करके अपने पावर्स और लेवल को बढ़ा सकता है। अब एक ऐसा हंटर जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है कैसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है, वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। अगर तुम कोई ऐसी एनिमे ढूंढ रहे हो जिसका एमसी बहुत ही ज्यादा बैडएस हो और ओवर पावर्ड हो, तो मैं तुम्हें ये एनिमे हाईली रिकमेंड करूंगा। तो ये थी टॉप 5 ओवर पावर्ड एनिमे जो तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दे और लाइक बटन को फेंक के मारे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।